हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोर टू स्काई क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट के जो थे क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा देखा था? फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का ही नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट थर्ड, जो हमारा क्या है, गिव एग्जाम्पल। हमें क्या देना है? एग्जाम्पल देना है। कैसा एग्जाम्पल देना है? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। जो हमारा क्या हो, रिलेशन जो हो हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांसटिव ना हो। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल देना है। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन हो सकता है? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, लेकिन क्या हो, ट्रांसटिव ना हो। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में दो एलिमेंट है, ए और बी, और दोनों कैसे हैं? आपस में फ्रेंड है। ठीक है, तो ए का दोस्त ए तो होगा ही होगा। अपने दोस्त तो सभी होते हैं, अपना बुरा कोई नहीं चाहता, तो ए का दोस्त ए होगा ही होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, जो रिलेशन है उसमें दो एलिमेंट है, एक ए है और बी है। और ए कैसा है? ए इज ए फ्रेंड, किसका फ्रेंड है? ऑफ बी, बी का फ्रेंड है। ठीक है, बी का फ्रेंड है। तो सीधी सी बात है, जब ए बी का फ्रेंड है तो बी क्या होगा? ए का फ्रेंड होगा। ठीक है, और यहाँ से ए किसका फ्रेंड हो जाएगा? लेकिन अगर ए का दोस्त बी है और बी का कोई दोस्त सी है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए का जो दोस्त हो वो सी भी हो। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, ए इज़ ए फ्रेंड ऑफ ए। ठीक है, ए क्या है? ए का ही दोस्त है, अपने दोस्त सभी होते हैं। तो आर कैसा हो गया? आर इज रिफ्लेक्सिव। कैसा हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बताना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बताना है तो क्या बोल देंगे, ए अगर बी का दोस्त है, ठीक है, ए इज फ्रेंड ऑफ बी, देन बी इज फ्रेंड, बी कैसा होगा? दोस्त होगा किसका? ऑफ ए। बी किसका दोस्त हो जाएगा? ए का। तो आर कैसा हो गया? आर इज सिमेट्रिक। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर ए क्या है? ए दोस्त है बी का और बी दोस्त है सी का, तो ज़रूरी नहीं है कि जो ए है वो सी का भी दोस्त हो। ठीक है, आर इज फ्रेंड ऑफ बी, और बी क्या है? बी इज फ्रेंड ऑफ सी। ठीक है जी, यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि ए क्या हो? सी का दोस्त हो, बट ए इज़ नॉट फ्रेंड ऑफ सी, कि ए क्या है? सी का दोस्त नहीं है। ठीक है, तो आर कैसा हो गया? आर इज़ नॉट ट्रांसटिव। क्या हो गया? ट्रांसटिव। देखो एक बार दोबारा देखेंगे, हमने क्या बोल दिया कि ए और क्या है? बी का दोस्त है। ए क्या है? बी का दोस्त है। अपने दोस्त सभी होते हैं, ए का दोस्त होगा, बी बी का दोस्त होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। ए अगर बी का दोस्त है तो बी भी ए का दोस्त होगा। ये कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अगर ए बी का दोस्त है और बी किसका दोस्त है? सी का, तो ज़रूरी नहीं है कि ए जो है सी का भी दोस्त हो। यहाँ से ये आर कैसा हो गया? नॉट ट्रांसटिव हो गया। ठीक है, नॉट ट्रांसटिव हो गया। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी का फोर्थ है, 10th का फोर्थ। इसमें हमें क्या करना है? रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव बताना है, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्या ना हो? सिमेट्रिक ना हो। ठीक है, अब यहाँ से ऐसा रिलेशन बताइए जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांसटिव भी हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कि ए जो है वो स्मॉलर दैन है किसके? बी से। ठीक है, इक्वल भी है और स्मॉलर भी है किसके? बी के। तो यहाँ से हम आर क्या लेंगे? रिलेशन ले लेंगे। ठीक है, वो कैसा लेंगे? ए और बी दो एलिमेंट है, और यहाँ से हमने क्या बोल दिया? ए कैसा है? स्मॉलर है और इक्वल से किसके? बी के। इसमें हम रिलेशन लेंगे कि ए और बी, और ए कैसा है? स्मॉलर है और इक्वल है बी के। कैसा है? स्मॉलर है और इक्वल्स लेंगे किसके? बी के। तो जब हम रिफ्लेक्सिव लेंगे, प्रॉपर्टी कौन सी लेंगे? रिफ्लेक्सिव लेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं? जो ए है वो हमारा क्या है? ए के इक्वल है। ए किसके क्या है? ए के इक्वल है। तो ए का रिलेशन ए के साथ हो जाएगा। ठीक है, ए का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? ए के, और ये किस में बिलोंग करेंगे? आर में। तो आर कैसा हो गया? इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया?
रिफ्लेक्सिव हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर ए क्या है छोटा है बी से, क्या है ए छोटा है बी से, तो हमारा ज़रूरी नहीं है बी क्या हो ए से छोटा हो, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता। ए स्मॉलर है और इक्वल से बी के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी छोटा और बराबर नहीं होगा ए के, नॉट बिलोंग टू आर, आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो आर कैसा हो गया, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये कैसा है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसटिव। अब हम क्या देखेंगे, अगर ए छोटा है बी से और बी क्या है छोटा है सी से, तो यहाँ से देखना ए अगर छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए सी से छोटा होगा ही होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, ए स्मॉलर देन सी। तो आर कैसा हो गया, आर इज़ ट्रांसटिव, आर कैसा हो गया, ट्रांसटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, इसमें हमें एग्जाम्पल देना है सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, कैसा हो, ट्रांसटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिमेट्रिक भी हो ट्रांसटिव भी हो लेकिन क्या हो, रिफ्लेक्सिव ना हो। तो इसमें जब हम प्रॉपर्टी देखेंगे, कोई भी ऐसा रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम कुछ भी इस तरह का रिलेशन ले लेंगे कि ए का रिलेशन ए के साथ हो, ठीक है, लेकिन बी का रिलेशन ए का रिलेशन ए के साथ ना हो, लेकिन ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन इसके साथ भी हो ए के। तो यहाँ हम क्या लेंगे, इसमें आर में हम बोल सकते हैं कि ए भी हमारे पास में दो एलिमेंट है और ए क्या है, इज द सिस्टर, इसकी सिस्टर है, ठीक है, ऑफ बी की सिस्टर है। और यहाँ साथ में हम दोनों क्या लेंगे, फीमेल भी ले लेंगे, ए बी क्या है, आर फीमेल्स, दोनों क्या हो गए, फीमेल्स है। यहाँ से देखो क्या होगा, अगर हम ए को सिस्टर बता रहे बी की, तो बी क्या हो जाएगा, बी भी सिस्टर हो जाएगा ए की, अगर दोनों फीमेल है। ठीक है, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी सो हो जाएगी। लेकिन ए की सिस्टर नहीं हो सकती क्योंकि ए की सिस्टर कौन है, बी की, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, ए इज़ नॉट सिस्टर ऑफ ए। ठीक है, तो आर कैसा हो गया, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, तो बी क्या हो गया, क्योंकि दोनों फीमेल है, फीमेल से तो बी भी सिस्टर हो गई किसकी, सिस्टर ऑफ ए की सिस्टर हो गई। तो आर कैसा हो गया, इज सिमेट्रिक, आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया, आर को कैसा हो गया, सिमेट्रिक। और नेक्स्ट देखेंगे, अगर ए क्या है, बी की सिस्टर है, ठीक है, ए क्या है, सिस्टर है, ए सिस्टर ऑफ बी, और बी क्या है, बी सी की सिस्टर है, बी इज सिस्टर ऑफ सी। तो ए सी की सिस्टर होगी क्योंकि तीनों क्या हो गई, आपस में बहनें हो गई, क्योंकि तीनों किसी है, फीमेल्स हैं। तो क्या हो जाएगा, ए इज सिस्टर ऑफ सी, ए किसकी सिस्टर हो जाएगी, सी की। तो आर कैसा हो गया, आर इज ट्रांसटिव, आर कैसा हो गया, ट्रांसटिव हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा देखना कि हमने क्या लिया है, दो बहनें हैं, ठीक है, ए किसकी बहन है, बी की, और बी किसकी बहन है, ए की। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ए की बहन कभी भी नहीं होगी, तो आर कैसा हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कैसा हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। ए अगर बी की बहन है और बी किसकी बहन है, ए की, तो कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ए की बहन बी है और बी किसकी बहन है, सी की, ठीक है, बी की बहन कौन है, सी की, तो यहाँ से ए और सी भी क्या हो जाएगी, दोनों बहनें हो जाएगी। तो ये कैसा हो गया, ट्रांसटिव हो गया। तो ये वाला हमारी प्रॉपर्टी हो गई, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है आर रिलेशन है कोई, पी क्यू है, डिस्टेंस ऑफ पी की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम यहाँ से मान के चलेंगे कि हमारे पास में कोई लाइन है और मिडल में कौन है, ओरिजिन है, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस है पी से वो इक्वल है किसके, क्यू से जो डिस्टेंस है ओरिजिन की, क्यू की जो डिस्टेंस है कहाँ से, ओरिजिन की। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, पी ओ इक्वल से ओ क्यू के, ठीक है, पी ओ किसके इक्वल से, ओ क्यू के। यहाँ हमें प्रॉपर्टी बतानी है, फर्स्ट कौन सी बतानी है, रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे,
यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा P जो है P O से सेम दूरी पर है, तो जो भी सेम दूरी पर है और इधर भी Q भी क्या है, सेम दूरी पर है, तो कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ए का रिलेशन, P का रिलेशन किसके साथ हो गया, P के ही साथ हो गया, ठीक है। P का रिलेशन किसके साथ हो गया, P के। तो यहाँ से हम बोल देंगे P और P किस में बिलोंग करते हैं, R में, तो R कैसा हो गया, इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हम क्या कह रहे हैं, अगर पी ओ किसके इक्वल है, ओ क्यू के, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी ओ के, दोनों आपस में इक्वल है, तो आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें क्या बताना है, ट्रांसिटिव। अगर हम क्या बोल रहे कि यहाँ से पी ओ इक्वल से किसके, ओ क्यू के, ठीक है, पी ओ किसके इक्वल से, ओ क्यू के, और ओ क्यू में अदर कोई डिस्टेंस है, ओ क्यू अदर कोई डिस्टेंस है, कुछ भी ले सकते हैं, ओ आर, यहाँ से इस डायरेक्शन में ले लो ओ आर, तो ओ आर के इक्वल है, तो यहाँ से पी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ आर के, क्योंकि तीनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। देन पी ओ इक्वल हो जाएगा ओ आर के, तो आर कैसा हो गया, आर हो गया ट्रांसिटिव, आर इज ट्रांसिटिव, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, इसमें तीनों प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये कैसा हो गया हमारा, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस हो गया ये। अब दोबारा देखेंगे, हमें रिलेशन में क्या कहा था कि डिस्टेंस ऑफ द पी की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन हमने ओ मान लिया, ओ से जो पी की डिस्टेंस है ओ पी, सेम एज द डिस्टेंस, सेम है किसके, डिस्टेंस ऑफ द क्यू की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन के, तो यहाँ से हमें मिल गया था पी ओ इक्वल से ओ क्यू के, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, पी ओ हमेशा इक्वल होगा पी ओ के, पी ओ इक्वल होगा पी ओ के, तो पी का रिलेशन पी के साथ हो गया, और आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ये नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, अगर पी ओ इक्वल से ओ के, तो ओ के भी तो इक्वल्स होगा पी ओ के, तो ये भी कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या बोला कि पी ओ इक्वल से ओ के, और ओ के जो है यहाँ से कोई अलग डिस्टेंस है ओ आर ले लेंगे, या ऊपर ले लो, मान लो, मानने की बात है, तो यहाँ से हमने मान लिया ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ आर के, तो यहाँ से पी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ आर के हो जाएगा, आर कैसा हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।